व्हाट आई सेड नाउ we are doing the sum in the books of what vendor, in the books of vendor कौन है ऑटो राइडर्स कंपनी, राइट है। इसके पहले आपने किसके बुक में किया बेटा, हायर परचेजर के बुक में, सब कुछ वही है। अब यहाँ वेंडर के हिसाब से देखना है, एंट्री सारी सेम रहेगी, बराबर है, जो स्टेप है वही स्टेप रहेगा, मालूम पड़ा। बट वेंडर के लिए अभी देखो, परचेजर के लिए क्या होता है, उसके लिए असेट होता है, मोटर कार खरीदा तो असेट, वेंडर के लिए तो गुड्स ही रहेगा ना बेटा, क्योंकि वेंडर तो डील कर रहा है उसमें, बराबर है। तो एवरीथिंग इज सेम, खाली थोड़ा बहुत चेंजेस है, कहाँ चेंजेस है वो देख। और वेंडर के बुक्स में एंट्री कम हो जाती है थोड़ी, क्योंकि वेंडर के लिए असेट है नहीं तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा नहीं, तो वेंडर के बुक में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, राइट। तो ये आपका जर्नल का फॉर्मेट है, फुल कैश प्राइस सेल्स मेथड। भाई अब वेंडर है तो वेंडर के लिए तो सेल्स मेथड ही होगा, क्रेडिट सेल्स मेथड, बराबर है, थियरी में देखा है आपने। चलो तो आ जाओ स्टेप, सबसे पहले वेंडर की बुक, और बाकी सब आपने इसके पहले वाले पार्ट में सब कुछ किया है, सब कैलकुलेशन एवरीथिंग हैज बीन डन, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है। आ जाओ फटाफट कर लेते। अब ये वेंडर की बुक है, अब समझो आप वेंडर हो, तो अभी ईयर कौन सा था अपना, 2011 था ना, तो ईयर दिखा देता हूं मैं इधर, ईयर 2011। फर्स्ट ईयर था आपका ईयर 2011, ठीक है। ईयर 2011 में ट्रांजैक्शन नंबर 1 Jan 1 को ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हाट। अभी देखो वेंडर के लिए, वेंडर ने क्या किया रहेगा, बेचा रहेगा, बराबर है। तो वेंडर के लिए तो सेल्स हो गया, किसको बेचा, कारमार्ट कंपनी को। कौन है रिसीवर, कारमार्ट कंपनी। तो कारमार्ट कंपनी अकाउंट विल बी डेबिट, अब रिसीवर को तो डेबिट ही करोगे ना, सो कारमार्ट कंपनी अकाउंट, और बड़ा कारमार्ट कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट, यस टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कारमार्ट कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो अमाउंट कितना था बेटा, 37,250। ये सब तो अमाउंट आपको याद रह गया याद होगा, पहली पार्ट से करते आ रहे हो। कैश प्राइस कितना था, 37,250। चलो अब सेल्स के बाद कौन सी एंट्री आएगी, डाउन पेमेंट की। अब वेंडर को डाउन पेमेंट मिलेगा बेटा, तो मिलेगा तो इसके पास पैसा आएगा सेम डेट पे, तो पैसा आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर है। और पैसा बैंक में आया तो बैंक इज द रिसीवर, सो बैंक कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हु इज द गिवर ऑफ मनी, यस कारमार्ट कंपनी, बराबर है। कौन दे रहा है पैसा, कारमार्ट कंपनी, तो कारमार्ट कंपनी इज द गिवर, और क्रेडिट द गिवर टू व्हाट, कारमार्ट कंपनी अकाउंट, बराबर है। कितना अमाउंट दे रहा है बेटा, 10,000 डाउन पेमेंट दे, सो 10,000 बराबर, राइट। चलो उसके बाद Jan 1 अपना डन, नाउ द नेक्स्ट। चलो तो इसने सेल किया, सेल के बाद इसको डाउन पेमेंट मिल गया। अब डाउन पेमेंट के बाद क्या होगा बेटा, ये इंटरेस्ट कमाएगा। ये अभी देखो हायरर के लिए, हायर परचेजर के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बट इसके लिए तो इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा इसको इंस्टॉलमेंट पे ये बेच रहा है, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो इसके लिए इनकम हो गया ना, वो तो इसका क्या हो गया बेटा, इनकम। तो इनकम क्रेडिट हो जाएगा बेटा। तो आ जाओ, अब इंटरेस्ट मिलेगा कभी, 31 दिसंबर 31, एंट्री नंबर 3। चलो तो इंटरेस्ट कभी मिलेगा बेटा, 31 दिसंबर को, क्योंकि चार्ज भी 31 दिसंबर को होता है ना बेटा, राइट। सो 31 दिसंबर को ये इंटरेस्ट कमाएगा, तो इंटरेस्ट कमाएगा तो 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट क्या हो गया बेटा, कारमार्ट, ये अपना क्या नाम है, वेंडर, ऑटो राइडर्स कंपनी के लिए, जो वेंडर है ऑटो राइडर्स कंपनी, उसके लिए इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम। सो इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट लिख दिया क्रेडिट में, मतलब इंटरेस्ट अर्नड ही है, अर्न लिखने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट लिखा मतलब इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। टू इंटरेस्ट अकाउंट, और लिखना है इंटरेस्ट अर्न, तो यू कैन राइट इट, नो वरी। चलो टू इंटरेस्ट, और डेबिट में क्या हो जाएगा, किससे इंटरेस्ट मिलेगा, फ्रॉम होम इट इज रिसीवेबल,
अपना हायर परचेजर है जो हायर परचेजर, तो कार मार्ट को डेबिट कर दो कि कार मार्ट कंपनी से अपने को इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसलिए कार मार्ट कंपनी अपना डेटर होगी। और डेटर का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। समझने के लिए डेटर्स ही हो गया ना, इससे पैसा लेना है, इंटरेस्ट का भी पैसा लेना है, सो डेबिट। और इंटरेस्ट पता ही है आपको, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, सब किया भी आपने, फिर भी देखो दिखा देता हूं इधर आपका इंटरेस्ट टेबल दिख रहा है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 1363, ठीक है। चलो तो 1363, देखो जो आपने हायर परचेजर के बुक में एंट्री पास किया वही स्टेप है, सिर्फ हायर परचेजर के लिए वो असेट होता है, इसके लिए असेट तो है नहीं, इसके लिए तो सेल्स हो जाएगा, गुड्स है ना इसके लिए, इसलिए सेल्स बराबर है। हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है बराबर। हायर परचेजर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा क्योंकि वो असेट ट्रीट करता है ना, अरे वेंडर थोड़ी असेट ट्रीट करता है, उसके लिए तो सेल है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला नहीं है, तो वेंडर की बुक पे थोड़ी एंट्री कम हो गई बराबर। चलो क्योंकि ये असेट ट्रीट किया नहीं है तो उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो बच गई आपकी, ठीक है। चलो तो ये इंटरेस्ट अर्न की एंट्री हो गई, डन। आ जाओ अब बच्चों, इंटरेस्ट अर्न के बाद, इंटरेस्ट अर्न हो गया, फिर इंस्टॉलमेंट मिलेगा ना इसको बराबर। लास्ट डेट पे क्या होगा? इंस्टॉलमेंट। दिसंबर 31 को इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट मिलेगा तो इसके पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एंड हु इज द गिवर? कार मार्ट कंपनी, तो कार मार्ट कंपनी अकाउंट। चलो इंस्टॉलमेंट तो पता ही है बेटा आपको, 10,000 है, 10,000 बराबर। नरेशन वही नॉर्मल, बीइंग ब्रैकेट में देखो, बीइंग से स्टार्ट करने का और लिख देने का, बीइंग द रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू, दैट्स इट। बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव, ऐसा अपने ओन वर्ड्स में बीइंग वर्ड लगा के आपको शॉर्टकट में दिखा रहे हैं। चलो तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट का एंट्री। आ जाओ नेक्स्ट अपना इंस्टॉलमेंट के बाद। इंस्टॉलमेंट के बाद लास्ट डेट पे क्या करोगे बेटा? जो भी प्रॉफिट या लॉस है उस ईयर का, उसको प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट और लॉस में कौन सा है? सिर्फ एक ही तो है, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट ही है ना, प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर दो। तो बेटा जब आप इंटरेस्ट को ट्रांसफर करोगे, तो इंटरेस्ट किधर है बेटा? क्रेडिट साइड में। ट्रांसफर किया तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, ट्रांसफर एंट्री में इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। और किधर ट्रांसफर कर रहे हो बेटा इसको आप? प्रॉफिट एंड लॉस में। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट है 1363, 1363, दैट्स इट बराबर, डन। तो ये ईयर 2011 अपना फिनिश। चलो अभी ईयर 2012 सेकेंड ईयर ट्रांसफर हो गया, तो एंट्री उस साल की फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट ईयर, ईयर 2012। चलो बेटा ईयर 2012 में अब क्या होगा? ईयर 2012 में वही, अब तो डायरेक्टली सेकेंड ईयर से देखो, सेकेंड ईयर में ये एंट्री तो आएगा नहीं सेल्स का, सेल्स का तो एक ही बार है स्टार्टिंग में ही। सेकेंड ईयर से अब कौन सा एंट्री आएगा? ये यहां से लेके यहां तक, क्योंकि देखो सेल्स हो गया स्टार्टिंग में, डाउन पेमेंट भी स्टार्टिंग में ही होता है, तो वो दो का एंट्री अब आगे आएगा नहीं। सीधा इंटरेस्ट अर्न्ड का एंट्री, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव का एंट्री, और इंटरेस्ट को क्या किधर ट्रांसफर करने का एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस में। बस ये तीनों एंट्री कॉपी पेस्ट करना है, और अमाउंट सेकेंड ईयर का क्या रहेगा वो अपना टेबल में से देख लेना है, बस खत्म। चलो आ जाओ। तो सेकेंड ईयर से क्या होगा आपको? डायरेक्टली यस, सेकेंड ईयर से भाई नॉर्मल सी बात है ना, सेकेंड ईयर से सेल्स का एंट्री तो आएगा नहीं, सेल्स का तो स्टार्टिंग में होता है। डाउन पेमेंट का भी आएगा नहीं, क्योंकि डाउन पेमेंट भी स्टार्टिंग में होता है। आपको अब एंट्री किधर से स्टार्ट होगी सेकेंड ईयर में? ये वाली, इंटरेस्ट अर्न्ड की, उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव की, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की, बस। तो चलो कर दो। तो सिक्स एंट्री दिसंबर 31 2012 में एंट्री नंबर 6। तो क्या होगा? इंटरेस्ट रिसीव कर, इंटरेस्ट अर्न करेगा ये, तो कार मार्ट कंपनी अकाउंट डेबिट किससे मिलेगा? कॉपी पेस्ट करना ये एंट्री,
किससे कमाएगा ये इंटरेस्ट? कार मार्ट कंपनी से। इसे देखो, कार मार्ट कंपनी से इंटरेस्ट लेना है अपने को, और इंटरेस्ट वेंडर के लिए क्या हो गया बेटा? इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। कार मार्ट कंपनी टू इंटरेस्ट। अच्छा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट टेबल में देख लो, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है अपना 931। दिख रहा है इंटरेस्ट टेबल में? 931 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। चलो, सो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज व्हाट? 931 इन 31। ठीक है, चलो, तो इंटरेस्ट अर्न हुआ। अब उसके बाद इंटरेस्ट अर्न के बाद कौन सी एंट्री? इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लोगे, वो इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट भी होगा। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट प्लस पार्ट कैश प्राइस। बताया ना थियरी में, याद रखना, थियरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने थियरी नहीं देखा है वो वीडियोस अपलोडेड है, उसको रिव्यू कर लो। ये भी सेम डेट पे December 31। अब इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, कौन देगा इंस्टॉलमेंट का पैसा? हु इज द गिवर? कार मार्ट कंपनी टू कार मार्ट कंपनी अकाउंट। इंस्टॉलमेंट तो पता ही है बेटा आपका 10,000 10,000। दैट्स इट। 7th एंट्री हो गई। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एंट्रीज, फॉर्मेट सेम। डेट, सीरियल नंबर। ठीक है, चलो आ जाओ। ये December 31 भी हो गया आपका ईयर 2012 में। चलो, उसके बाद नेक्स्ट December 31 में December 31। चलो, एंट्री नंबर कौन सा आ जाएगा? अभी 7 हो गया, अभी 8 में कौन सा एंट्री आएगा? यस, वही प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर करने का। जो इंटरेस्ट आया ना बेटा, वो ट्रांसफर कर दो पीएनएल में। सो इंटरेस्ट अगर पीएनएल में ट्रांसफर करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ पीएनएल अकाउंट। चलो, कितना इंटरेस्ट था बेटा सेकंड ईयर का? 931 931 931। चलो, ये हो गया 8th एंट्री। चलो, अभी 9th एंट्री। 9th एंट्री तो आपका सेकेंड ईयर फिनिश हो गया ना, तो अब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा। कौन सा ईयर? 2011 हो गया, 12 हो गया, अभी 13 ईयर 2013। उसमें भी वही सेम December 31। थर्ड ईयर में भी अपना पहला एंट्री कौन सा रहेगा? यही से स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट अर्नड का, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, और लास्ट में ट्रांसफर टू पीएनएल। सिंपल, मालूम पड़ा? याद रखना। देखो, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 5 एंट्री है, उसके बाद आपका 3 एंट्रीज। क्यों? क्योंकि 2 एंट्री कम हो जाएगा ना। सेल्स का एंट्री तो सेकेंड ईयर में आएगा नहीं, डाउन पेमेंट का भी सेकेंड ईयर में आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों स्टार्टिंग में ही होता है। बाकी 3 एंट्री आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जितने भी ईयर रहेंगे सब में कंटिन्यू रहेगा, याद रखना। चलो, तो आ जाओ। तो एंट्री क्या हो जाएगी अभी इधर? इंटरेस्ट अर्नड की एंट्री विल बी व्हाट? किससे लेना है इंटरेस्ट? कार मार्ट से। सो कार मार्ट कंपनी अपना डेटर बन जाएगा टू इंटरेस्ट अपना इनकम हो गया। इनकम का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है उसका अमाउंट जरा चेक कर लो टेबल से अपने। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट यू ऑल कैन सी हियर 456 456 है। सो 456 ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, बराबर। उसके बाद चलो नाउ सेम डे पे 10th एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? इंटरेस्ट अर्न की एंट्री पास, फिर इंटरेस्ट अर्न के बाद क्या होगा? इंस्टॉलमेंट रिसीव। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू हु इज द गिवर ऑफ इंस्टॉलमेंट? कार मार्ट कंपनी। कार मार्ट कंपनी। इंस्टॉलमेंट तो पता ही बेटा आपको 10,000 है। How much it is? 10,000।
10,000। चलो अब इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गया ना, फाइनली एंट्री अपनी क्या, यस, प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर कर दो पीएनएल अकाउंट में। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस कौन सा है, खाली प्रॉफिट है, इंटरेस्ट इनकम वाला, इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया, तो उसको प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर दो। सो ट्रांसफर करेगा तो ये इंटरेस्ट इधर क्रेडिट है, ट्रांसफर की एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो किधर ट्रांसफर किया आपने, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 456, 456, दैट्स इट, दैट्स डन। बस कर लो फटाफट, बराबर है। अब अपने को क्या बनाने का है, लेजर बनाना है। जर्नल हो गया, अब लेजर, ठीक है, डू इट फास्ट। अब बेटा लेजर में वही सेम, अब वेंडर किसका रिकॉर्ड रखेगा, हायर परचेजर का। तो देखो जो आपने बनाया था ना पहले, हायर परचेजर की बुक में वेंडर का लेजर बनाया था, वेंडर का अकाउंट बनाया था, ठीक है, वैसा ही सेम है इधर, अपोजिट हो जाएगा, बस अपोजिट, सब अपोजिट हो जाएगा, मालूम पड़ा। तो इधर क्या करना है, वेंडर की बुक में आपको हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है। सो क्या हो जाएगा यहां, राइट है, इन द लेजर ऑफ वेंडर, वेंडर का नाम क्या है, ऑटो राइडर्स कंपनी, मतलब इन द बुक्स ऑफ ऑटो राइडर्स कंपनी। तो लेजर बना रहे जिसमें पहले अकाउंट किसका मेंटेन रखना है अपने को, हायर परचेजर का। हायर परचेजर कौन है, कारमार्ट कंपनी। तो जिसमें आपको अकाउंट बनाना है कारमार्ट कंपनी। सो देखो क्रेडिट, अब वेंडर तो परचेजर का ही रिकॉर्ड रखेगा। सो कार मार्ट व्हाट बेटा, कंपनी अकाउंट। अभी जो जर्नल पास किया है उससे भी आप पोस्टिंग कर सकते हो, सिंपल पोस्टिंग जैसा बचपन में करते आए हो, या फिर डायरेक्ट लेजर बना सकते हो। तो डायरेक्ट लेजर बनाना सीखने का, बराबर है, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट आया तो फिर क्या जर्नल एंट्री पास करते थोड़ी बैठोगे, टाइम वेस्ट होएगा ना। करना है तो करके कर सकते हो, बट डायरेक्ट भी बताया मैंने कैसे करना है। चलो, सो कार मार्ट कंपनी अकाउंट, लेजर का फॉर्मूला बना लो, डेबिट क्रेडिट, सर ये अमाउंट हो गया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, छोटा सा कॉलम चाहिए तो अपना लेजर में जेएफ का कॉलम आता है, वो दिखा दो, डेट अमाउंट, छोटा सा कॉलम अपना जेएफ का, ठीक है। चलो, सो डेट पर्टिकुलर्स, ये हो गया जेएफ, फीस, डेट पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ रुपीस, ठीक है। चलो अभी देखो आगे, तो सबसे पहले अब क्या करना है, फॉर्मेट रेडी हो गया। सबसे पहला ईयर कौन सा है, ईयर 2011। अब सुनो, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री सुना, डायरेक्ट ईयर 2011 में। अब कारमार्ट कंपनी कौन है, समझो आप वेंडर हो, आपके लिए कारमार्ट कंपनी क्या हो गया, डेटर। आपने इसको बेचा है ना, बराबर है, और बाद में पैसा ले रहे हो इंस्टॉलमेंट पे, तो एक तरह से क्रेडिट सेल टाइप हो गया, ठीक है। सो ये आपका डेटर है, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, बराबर है। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आ जाना, डेबिट साइड में। चलो क्या किया आपने, इसको सेल किया, क्या किया बेटा आपने, सेल। तो सेल टू सेल्स अकाउंट, तभी तो डेटर बढ़ा अपना, तभी तो डेटर का बैलेंस आया। सेल्स कितने का सेल्स किया था, कैश प्राइस रिकॉर्ड करना, उसका कैश प्राइस कितना था, 37,250। कौन से डेट पे किया था, Jan 1, बराबर है। अभी आपने जो लास्ट लेक्चर में देखो, हायर परचेजर की बुक में जो वेंडर अकाउंट बनाया था ना, और ये अकाउंट को मैच करोगे तो मिरर इमेज है, एकदम मिरर इमेज, समझा कि नहीं। जो इधर डेबिट में है वो उस अकाउंट में क्रेडिट में, बस इधर टू सेल्स है, उधर क्या रहेगा, बाय मोटर का, मिरर इमेज एकदम, ठीक है।
चल, तो 2 सेल्स हो गया 37,250। अब बेटा इसी दिन पे कारमार्ट कंपनी ने अपने को क्या दे दिया, डाउन पेमेंट दे दिया, तो उतना बैलेंस तो कम हो गया, उतना डेटर कम हो जाएगा। तो बाय डाउन पेमेंट दिया तो क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। कितना डाउन पेमेंट दिया उसने, 10,000 का डाउन पेमेंट दे दिया। ठीक है, चलो अब डाउन पेमेंट देने के बाद हम इसके ऊपर क्या चार्ज कर रहे हैं, हम अगर वेंडर है तो हम कारमार्ट कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कभी December 31। तो बच्चों याद रखना, अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो डेटर से और पैसा लेना है आपको और रिसीव करना है, तो डेटर बढ़ जाएगा ना अपना, डेटर विल इंक्रीज। तो डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो डेटर अगर बढ़ेगा तो डेबिट भी बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमको इससे क्या लेना है बेटा, वी हैव टू रिसीव व्हाट, इंटरेस्ट फ्रॉम हिम, सो टू इंटरेस्ट अकाउंट। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 1363। दैट्स इट, बराबर है। अब इस डेटर ने क्या किया, अपने को इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, इंस्टॉलमेंट पे किया तो डेटर कम हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, डेटर का डेबिट बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट कर देने का। सो कम हो गया, मतलब कैसे कम हुआ, इसने इंस्टॉलमेंट पे किया। इधर छे तो ब्रैकेट में दिखा दो, पहला वाला डीपी बैंक था, मतलब पहला वाला डाउन पेमेंट था बैंक के थ्रू, दूसरा इंस्टॉलमेंट, समझने के लिए। December 31। चलो कितना इंस्टॉलमेंट है बेटा अपना, वही 10,000। बस अब क्लोज कर दो, और तो कुछ है नहीं, तो क्लोज करो, फर्स्ट ईयर क्लोज करो। तो डेबिट ही ज्यादा रहेगा, 37,250 प्लस 1363 कितना हो गया, 38,613, 38,613। चलो कितना बैलेंस आ रहा है, 38,613 में से 20,000 दिख रहा है, 10 कितना हो गया, 20,000 माइनस कर दो, तो बैलेंस कितना आ रहा है, 18,613। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कभी December 31। चलो फर्स्ट ईयर हो गया अपना। अब आ जाओ ईयर सेकेंड, दैट इज ईयर 2012। ये जो कैरी डाउन है पहले उसको ब्रॉट डाउन कर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 18,613 डेट Jan 1, क्या बेटा, डेट January 1। ठीक है, चलो सेम अभी वही फंडा, सेकेंड ईयर में भी इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इंटरेस्ट अपने को लेना है किससे, डेटर से। सो डेटर विल इंक्रीज टू इंटरेस्ट अकाउंट December 31। चलो कितना इंटरेस्ट लेना है अपने को, 931। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट देखा है ना आप, 931 था सेकेंड ईयर का। ठीक है, यहां से भी चेक कर सकते हो, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना था, 931। ठीक है, और लेजर पोस्टिंग देखो, कारमार्ट कंपनी अकाउंट भरा है, यू आर प्रिपेयरिंग व्हाट, कारमार्ट कंपनी अकाउंट। तो कारमार्ट कंपनी के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट। तो अब देख ही सकते हो, कारमार्ट के डेबिट साइड में, कारमार्ट के डेबिट में टू इंटरेस्ट, दैट्स इट। लेजर पोस्टिंग टाइप हो गया, वो लेजर पोस्टिंग हो गया ना, बराबर। बट आप डायरेक्ट कर रहे हो, याद रखना डायरेक्ट का फंडा प्रैक्टिस करके रखो। तो भाई इंटरेस्ट मिलेगा डेटर से, तो डेटर बैलेंस विल राइज, तो डेटर का डेबिट बैलेंस तो डेबिट में दिखा दो कि इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। अब उसने क्या किया, December 31 को इंस्टॉलमेंट पे किया, तो इंस्टॉलमेंट पे किया तो डेटर कम हो जाएगा, तो बाय बैंक अकाउंट कितना इंस्टॉलमेंट पे किया बेटा, 10,000, बराबर है, कितना 10,000, बस खत्म। तो चलो अब क्लोज करो, इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, अब क्लोज करो सेकेंड ईयर का भी क्लोज। तो 18,613 प्लस 931 कितना हो गया, 19,544, 19,544। चलो कितना बैलेंस आएगा, 19,544 माइनस 10,000 दैट इज 9,544। ये आपका बैलेंस क्या रिट डाउन होगा, दिस इज बाय बैलेंस कैरी डाउन, कभी December 31। ठीक है, चलो फिर ईयर 2013। ईयर 2013 में सबसे पहला तो क्या करना है आपको, ब्रॉट डाउन करना है, ये जो कैरी डाउन हुआ है उसको Jan 1 टू बैलेंस व्हाट, ब्रॉट डाउन कितना है, 9,544। थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है,
इंटरेस्ट अपना कभी December 31 को इंटरेस्ट चार्ज हुआ है तो 2 इंटरेस्ट अकाउंट। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ बेटा 456 दैट्स इट। तो 456 आपको लेना है डेटर से, तो डेटर बैलेंस विल राइज। डेटर का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बढ़ गया आपका, जिसमें डेबिट में 2 इंटरेस्ट दिखा है 456। बस अब क्रेडिट साइड में भाई डेटर ने दे दिया ना पैसा, इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो डेटर कम हो जाएगा, तो कम होगा तो डेटर को क्रेडिट करने का, या डेटर अगर गिवर है तो क्रेडिट द गिवर हो गया। सो बाय बैंक कितना पूरा दे दिया उसने, कितना या इंस्टॉलमेंट कितना था, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी अपना 10,000 December 31। इंस्टॉलमेंट तो सेम अमाउंट का ही है, आपने देखा भी है, ठीक है, पहले भी 10,000 तो पेमेंट कर दिया, हो गया 10,000। तो फाइनली आपका जो है वो टैली, क्योंकि फाइनल इंस्टॉलमेंट हो गया तो डन हो गया, सब कुछ सेटलमेंट हो गया बेटा, 10,000 दैट्स इट, बस हो गया, बराबर है। तो वेंडर की बुक्स में, वेंडर की लेजर की बुक्स में है आपका कारमार्ट कंपनी अकाउंट आ गया। वेंडर की लेजर बुक में कौन सा अकाउंट आ गया, कारमार्ट कंपनी, बराबर है। तो इन द लेजर ऑफ वेंडर, वेंडर कौन था, ऑटो राइडर कंपनी, उसमें उसने किसका अकाउंट रखा है, किसका अकाउंट रखा, यस कारमार्ट कंपनी का अकाउंट का रिकॉर्ड रखा है, और ये दैट्स इट, बस वैसा ही मिरर इमेज है पहले वाले का, बराबर। अच्छा इसका बैलेंस शीट बहुत नॉर्मल, बैलेंस शीट देख लो, इसका बैलेंस शीट में कुछ है नहीं। अब ये वेंडर का है ना, तो वेंडर के बैलेंस शीट में क्या करना है आपको, इधर दिखा दिया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो पूरा बनेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है, एक्सट्रैक्ट ही बनेगा। सो बैलेंस शीट ऑफ वेंडर, वेंडर मतलब ऑटो राइडर्स, बैलेंस शीट ऑफ व्हाट, ऑटो राइडर्स कंपनी। क्या बना रहे हो आप, एक्सट्रैक्ट, पूरा बैलेंस शीट थोड़ी है ये, पूरा बैलेंस शीट तो है नहीं, तो एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो उसमें मेन असेट साइड में आएगा, क्योंकि भाई देखो अभी ऑटो राइडर्स कंपनी के लिए जो डेटर, डेटर कौन है, कारमार्ट कंपनी, तो डेटर तो करंट असेट होता है ना, तो करंट असेट में तो आएगा ही, तो आ जाओ। अब वो भी एसेट साइड में 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, 11, 12 और 13 का, 2011, 12 और 13। चलो ये हो गया अपना लाइबिलिटीज, रुपीज, असेट्स, पहला ईयर 2011, 2012, 2013, ठीक है, रुपीज रुपीज रुपीज, सिंपल सा फंडा, क्या करना है, असेट में ये क्या रहेगा, करेंट असेट। भाई असेट्स में ऑटो राइडर कंपनी के लिए, ऑटो राइडर कंपनी की बैलेंस शीट में असेट क्या होगा, वही कारमार्ट कंपनी, उसका डेटर है ना, और डेटर कौन सा असेट होता है बेटा, डेटर इज व्हाट, करंट असेट, तो करंट असेट में उसको शो कर रहा है, एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट है। करंट असेट्स, करंट असेट में कौन है अपना करंट असेट, वो डेटर, डेटर का नाम क्या है, कारमार्ट कंपनी, डेटर कौन है बेटा, कारमार्ट कंपनी, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ईयर के एंडिंग में 2011 में कितना डेटर है अपना, बैलेंस देख लो इधर, इधर देखो, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 18,613। तो फर्स्ट ईयर के क्लोजिंग में 18,613 का बैलेंस है, इतना डेटर मिलने वाला है। सेकेंड ईयर में कितना डेटर बचा है अपना, 9544। सेकेंड ईयर में कितना बेटा, 9544, कितना डेटर से पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल, तो असेट हो गया ना, करंट असेट। और थर्ड ईयर में देख लो कितना, थर्ड ईयर में तो कुछ नहीं है, डन सब, तो थर्ड ईयर में क्या है अपना, नील, खत्म, बस एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट, तो बस इतना खाली दिखा देना है बैलेंस शीट, बाकी टैली वैली तो करना नहीं, क्योंकि इट्स एन एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पार्ट है, पूरा बैलेंस शीट थोड़ी बना रहे हो, बराबर है, खाली दिखाना है कि बैलेंस शीट में किधर जाएगा। मतलब जो वेंडर है, वेंडर की बैलेंस शीट में क्या दिखेगा अपने को, करंट असेट्स में कारमार्ट कंपनी दिखेगा, सिंपल, करंट असेट में क्या दिखेगा, कारमार्ट कंपनी, क्योंकि
वेंडर के लिए कार मार्ट कंपनी वो क्या हो गया, डेटर है ना, उससे पैसा लेने का रिसीवेबल है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लेना है विद इंटरेस्ट के साथ, बरोबर है। सो दैट इज व्हाट करंट असेट्स, करंट असेट्स मालूम पड़ा। तो करंट असेट में कार मार्ट कंपनी हमारा क्या हो गया बेटा, डेटर्स, गॉट इट, बस हो गया, डन, राइट। याद रखना वेंडर कंपनी के बुक्स में जो लेजर बुक्स है उसमें आपको किसका अकाउंट बनाना है, यस हायर परचेजर का। तो हायर परचेजर कौन है अपना, ये एक तरह से डेटर ही हो गया, समझने के लिए याद रखो ये अपना डेटर ही, और डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, बराबर है। तो यहाँ बैलेंस कैसे आया, क्योंकि हमने डेटर को सेल्स किया था तभी डेटर्स का बैलेंस अपने पास क्रिएट हुआ ना। 37,250 का कैश प्राइस है प्लस पहले ईयर का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में देखो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो स्टार्टिंग में कैश प्राइस ही दिखाना है आपको, फिर इंटरेस्ट ऐड होगा तो नॉर्मल सी बात है ना, तो हायर परचेज प्राइस बढ़ते जाएगा ना उधर, राइट। तो 37,250 प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, उसमें से कितना पेमेंट किया उसने, स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट दिया, उसके बाद उसने इंस्टॉलमेंट दिया फर्स्ट ईयर का, और बचा 18,613, दैट्स इट। यही कैरी डाउन को इधर ब्रॉट डाउन किया। फिर सेकंड ईयर में इंटरेस्ट चार्ज हुआ उसके ऊपर 931, तो डेटर इंक्रीज हो गया, डेटर का डेबिट बैलेंस इंक्रीजेस। फिर सेकंड ईयर में उसने इंस्टॉलमेंट पे किया, अब सेकंड ईयर में तो डाउन पेमेंट आएगा नहीं, डाउन पेमेंट तो स्टार्टिंग में ही रहता है, स्टार्टिंग में इनिशियल एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। सो सेकंड ईयर में सिर्फ इंस्टॉलमेंट, वैसे ही करते करते बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट चार्ज हुआ 456, और लास्ट में थर्ड ईयर में ही उसने पूरा पेमेंट अपना डन, उसका पेमेंट पूरा सेटल हो गया, दैट्स इट, मालूम पड़ा। तो ये था अपना वेंडर की बुक्स, ठीक है, जिसमें आपने जर्नल एंट्री भी देखा, बराबर है। जर्नल एंट्री, वेंडर अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री पास करेगा तो वेंडर के लिए क्या हो गया, पहला तो सेल्स है वेंडर के लिए, तो भाई जो भी, अब जो आपका हायर परचेजर है उसके लिए मोटर कार असेट है ना, वेंडर के लिए तो वो गुड्स हो गया ना बेटा, क्योंकि वेंडर तो उसमें डील करता है, खरीदता बेचता है, तो इसलिए पहला एंट्री कार मार्ट टू सेल्स, सेल्स के बाद डाउन पेमेंट, फिर डाउन पेमेंट के बाद इंटरेस्ट अर्न करेगा ये, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट और लॉस है, मतलब इंटरेस्ट प्रॉफिट है ना, उसको ट्रांसफर कर देगा प्रॉफिट लॉस, सिंपल। फिर नेक्स्ट ईयर से 2 एंट्री कम हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर से ये 2 एंट्री, क्योंकि सेल्स का एंट्री स्टार्टिंग में ही आता है और डाउन पेमेंट का भी एंट्री स्टार्टिंग में आता है, बराबर है, मालूम पड़ा। तो सेकंड ईयर से ये 2 एंट्री आपको आएगा नहीं, सिर्फ कौन सा एंट्री आएगा, क्योंकि ये 2 एंट्री तो खाली स्टार्टिंग में आता है ना बेटा, स्टार्टिंग में। फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से सिर्फ आपको ये 3 एंट्री आएगी, इंटरेस्ट अर्न का, डाउन पेमेंट, ये अपना इंस्टॉलमेंट रिसीव का, और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर का, दैट्स इट, गॉट इट, क्लियर। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना सब लोग, गॉट इट, ओके।